शहर से लगे एक छोटे से गांव गोपालगंज में मनोहर अपनी पत्नी रजनी और 2 बच्चों के साथ रहता था। मनोहर दूसरों के यहाँ मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है न रजनी। इस बार तो गर्मी ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। गांव के चौपाल पर सभी लोग बातें कर रहे थे कि इस बार अधिक गर्मी पड़ेगी। तापमान 52 डिग्री के पार जाने की आशंका है। मैं भी कितना निकम्मा हूँ जो इस बार भी घर की मरम्मत नहीं करवा पाया। हमारा क्या है, हम तो किसी तरह गर्मी का प्रकोप सह भी लेंगे, लेकिन इन मासूम बच्चों का क्या होगा। न जाने इस बार की गर्मी कैसे कटेगी। पास में बैठे बच्चे अपने पिता की मजबूरियों को समझ रहे थे और मन ही मन निश्चय करते हैं कि आज के बाद वे कभी भी अपने पिता से किसी भी चीज की जिद नहीं करेंगे। कुछ समय बाद भीषण गर्मी पड़ने लगती है। दीवार की दरारों से सूरज की चिलकती किरणें घर में दाखिल हो रही थीं, जो दोनों बच्चों का हाल बेहाल कर रही थीं। भैया, अब मुझसे यह तपती गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मन कर रहा है पूरा दिन ठंडे पानी में बैठी रहूं। हाँ चुटकी, तो ठीक कह रही है। इस बार तो गर्मी ने हद कर दी। हम तो पिताजी को पंखा लाने के लिए भी नहीं कह सकते, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे इस हाथ वाले पंखे से हवा कर देता हूँ। रजनी, जो बाजार से सब्जियां लाने गई थी, उनकी सारी बातें सुन लेती है। दोनों भाई बहन का अपने पिता के प्रति प्यार और त्याग की भावना देखकर उसकी आंखें भर आती हैं और रजनी उन्हें अपने गले से लगा लेती है। तभी मनोहर भी काम से आ जाता है। चुटकी सोनू, तुम फिक्र मत करो मेरे बच्चों। 2 दिन में मुझे मजदूरी मिलने वाली है, तब मैं तुम्हारे लिए एक पंखा ले आऊंगा। अगले दिन चुटकी और सोनू खेल रहे होते हैं। तभी चुटकी चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। मनोहर जल्दी से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से तुम्हारी बेटी बेहोश हो गई थी। अच्छा हुआ तुम इसे सही समय पर यहाँ ले आए, वरना इसका बच पाना बहुत मुश्किल था। जो रुपए मनोहर ने पंखा खरीदने के लिए बचाए थे, वे चुटकी के इलाज में खर्च हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब पंखे का इंतजाम कहाँ से किया जाए, क्योंकि बच्चों को गर्मी में रखने का मतलब हुआ उनकी जान को खतरे में डालना। मैं कितना बदनसीब बाप हूँ जो अपने बच्चों के लिए एक पंखा भी नहीं ला सकता। 2 वक्त की रोटी के लिए पूरे दिन इस कड़ी धूप में मेहनत करना पड़ता है। बरसात के दिनों में पूरा घर कीचड़ कीचड़ हो जाता है। सर्दियों में एक कंबल के लिए तरस जाता हूँ। न जाने भगवान को भी हम गरीबों को सताने में कौन सा आनंद आता है। मुझसे अपने बच्चों का ये हाल देखा नहीं जाता। मैं अपने बच्चों को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। कल से मैं भी कोई काम ढूंढ लेती हूँ, ताकि हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन दे सकें। अगली सुबह रजनी काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसे एक घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है। तुझे घर का सारा काम आता तो है ना? जी मालकिन, मुझे झाड़ू पोछा, खाना बनाना, घर के सभी काम अच्छे से आते हैं। तो फिर तू कल से काम पर आ जाना। और हाँ, मैं तुझे दिन के 60 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। दिन के 60 रुपए बहुत कम थे, लेकिन रजनी को मजबूरन हाँ करनी पड़ी। ठीक है मालकिन, मैं कल से समय पर आ जाऊंगी। कुछ दिनों बाद, आज मोहन का बर्थडे है, तो शाम को मैंने पार्टी रखी है। तो मेरा हाथ बटाने के लिए शाम को जल्दी चली आना। और सुन, अपने बच्चों को भी ले आना। और हाँ, अच्छे कपड़े पहन कर आना। कम से कम अपनी न सही तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को रजनी दोनों बच्चों को साथ लेकर काम पर चली आती है। छी छी छी, ये कैसे कपड़े पहना रखे हैं तूने अपने बच्चों को? तू काम वाली है, तेरा तो समझ आता है, लेकिन इन्हें तो ढंग के कपड़े पहना देती। पूरी पार्टी में मेरी नाक कटवाएगी। चल, अब जल्दी से इन दोनों को मेरे कमरे में एक कोने में छुपा दे और इनको बोल दे कि जब तक पार्टी खत्म न हो जाए बाहर न निकलें।
जब केक काटने की बारी आती है तो मालकिन एसी ऑन कर देती है, जिससे कुछ ही देर में पूरा कमरा ठंडा हो जाता है और दोनों बच्चे आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं। भैया, ये कमरा अचानक से इतना ठंडा कैसे हो गया? मुझे तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है और मेरे माथे का सारा पसीना भी सूख गया। सोनू ने उसे समझाया कि इस घर में एसी लगी हुई है जो इस घर को ठंडा कर रही है। 3 महीने से गर्मी से परेशान बच्चों को जब ठंडी ठंडी हवा मिली तो उनकी सारी थकान उतर गई और कब उनकी आंख लग गई उनको पता ही नहीं चला। जब पार्टी खत्म हुई तो मालकिन अपने कमरे में आई और दोनों को अपने बेड पर सोता हुआ देखकर भड़क गई। चलो जल्दी से मेरे बेड से उठो। ये देख तेरे बच्चों की करतूत। मैंने सोचा इन्होंने कभी इतनी बड़ी पार्टी देखी नहीं होगी तो आज देख लेंगे, लेकिन इन्हें उंगली क्या पकड़ाई। इन्होंने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। और सुन महारानी, कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मालकिन, मुझे काम से मत निकालो। इन दोनों से गलती हो गई, इन्हें माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बस बस ये पाठ किसी और को पढ़ाना। अब चल जल्दी से बाहर का रास्ता देख, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगी। जब रजनी अपने बच्चों के साथ घर लौट रही थी तभी उसने सड़क के उस पार इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान देखी, जिसके बाहर एक बोर्ड पर लिखा था, काम के लिए हेल्पर की आवश्यकता है महिला या पुरुष। काम की पूछताछ करने के लिए रजनी दुकान के अंदर चली आती है। भाई साहब, क्या आपको काम के लिए हेल्पर चाहिए? जी हाँ बहन जी, क्या आप काम करेंगी? मुझे क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं बहन जी, बस पंखों, फ्रिज और एसी की डस्टिंग करनी होगी और नए माल पर हमारी दुकान का स्टिकर चिपकाना होगा। ठीक है भाई साहब, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। जब रजनी मालिक से बातें कर रही थी तो सोनू और चुटकी एक पंखे को बड़ी आतुरता से देख रहे थे, जैसे उनका नन्हा सा दिल उस पंखे पर आ गया हो। इसी तरह रजनी रोज काम पर जाने लगती है और महीना पूरा होने पर उसी दुकान से वही पंखा खरीद लाती है, जिसे देख चुटकी और सोनू खुशी से झूमने लगते हैं। कुछ देर में मनोहर भी काम से आ जाता है। ये देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। और दोनों पंखे की हवा में बैठकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम का आनंद उठाते हैं। रजनी, आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। भला करती भी क्यों ना, बच्चे ही तो मेरे दिल की धड़कन है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही रोचक और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।